तुमने अपने आप को देखा है, तुम कितनी मोटी हो गई है। मतलब कश्मीर लाइफ के डिस्कशंस में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, हमारे समाज में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो काफ़ी हसास होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जिस पे कोई बात नहीं करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं होते हैं। वैसा ही एक मुद्दा है बॉडी शेमिंग का। ये वैसे तो एक ऐसा इशू है जिसको ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन हमारे समाज में ये बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। इस हवाले से हम आज बात करेंगे हमारी साथी सहाफ़ी बाबरा वानी से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने जो ये स्टोरी की थी, इनको ये आइडिया कहाँ से आया और इन्होंने अपनी स्टोरी में क्या बात की है बॉडी शेमिंग के बारे में। वेलकम बाबरा। थैंक यू। आपने काम किया है बॉडी शेमिंग पे अपनी स्टोरी में, आपको कैसे ख्याल आया कि आप इस पर्टिकुलर इशू पे काम करेंगे? बेसिकली हम जिस सोसाइटी में आजकल रह रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है और इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो कई ऐसी चीज़ें होती है ना जिनके बारे में हम बात करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो उनमें से एक चीज़ है ये बॉडी शेमिंग। इसका आइडिया मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही आया, क्योंकि मतलब एट वन पॉइंट और अनदर हम में से हर कोई इसका विक्टिम रह चुका है बॉडी शेमिंग का। क्योंकि मतलब हम अपने आसपास देखें, अपने स्कूल्स में देखें या अपने कॉलेजेस में देखें, यूनिवर्सिटी में, घरों में, इनफैक्ट वर्क प्लेसेस पे, तो किसी ना किसी तरीके से जो बॉडी शेमिंग है वो होती है, ठीक है। और जैसे आपने कहा कि ये बहुत डीप रूटेड इशू है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ सो कॉमन कि मतलब आई डोंट नो व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट इट, बट इट इज़ वेरी कॉमन एंड दैट इज़ व्हाई आई थॉट मे बी इस पे काम करना ज़रूरी है, बिकॉज इस पे बात नहीं हुई है उतनी। आप जब स्टोरी कर रहे थे अपनी, तो उस दौरान आपने कई सारे लोगों से बात की होगी, तो क्या रिस्पॉन्स रहा है लोगों का? क्या सच में ऐसा होता है कि लोग ऐसे इश्यूज फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? किसी भी किस्म की शेमिंग हो, बॉडी शेमिंग है, एज शेमिंग है, कलर शेमिंग है, ऑल ऑफ दिस इट्स वेरी प्रिवेलेंट, ठीक है। तो लोगों के साथ ये इतना ज़्यादा होता है ना कि वो बहुत लाइटली इसको लेने लगे हैं। उनके हिसाब से, कई लोगों के हिसाब से ये कोई तो मसला है ही नहीं। इट्स जस्ट सो कॉमन कि लोग बोलते हैं अरे ये भी कोई चीज़ है, इस पे भी बात हो सकती है। तो जब मैंने लोगों से बात की और जब मैंने देखा, मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता चली कि ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और क्योंकि लोग बात ही नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये कॉमन है कि नहीं। लेकिन जब आप एक बार बात करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें बॉडी शेमिंग की वजह से कितने मनफी असरात लोगों पे हुए हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, इन्फ्लुएंसेस हुए हैं और कई सारे डिसऑर्डर्स हुए हैं, है ना। क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लिंक होती जाती है, तो when you start digging into it, you get into this world कि इतनी सारी चीज़ें हैं and everything starts opening up। तो आप हमारे नाजरीन से एक पर्टिकुलर स्टोरी शेयर करना चाहेगी जिस इंसान के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं? एक लड़की है, she lost her father unfortunately, ठीक है। उसके बाद because she went into depression, बहुत क्लोज थी अपने फादर के, एंड जब उनकी अचानक से डेथ हो गई, वो गुजर गए, तो वो लड़की को डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन की वजह से वो एक ही जगह बैठने लगी, यू नो, शी सेल्फ आइसोलेटेड हर सेल्फ, ओके। वो आइसोलेशन में बैठने लगी, किसी से बात नहीं करना एंड कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई एक्टिविटी नहीं करना। तो उस वजह से उसका वेट जो है वो गेन होने लगा, बहुत ज़्यादा गेन होने लगा। तो क्या हुआ कि अभी उसके फादर के डेथ के बाद कुछ अरसा ही हुआ था, तो क्योंकि उसने वेट पुट ऑन कर लिया था, उसकी अपनी आंट ने, उसकी अपनी बुआ ने उसको कहा तुमने अपने आप को देखा है, तुम कितनी मोटी हो गई है। मतलब उसने उसको बुआ ने अपनी इसको नीस को बहुत टेरिबली बॉडी शेम किया सबके सामने। एंड फिर उस लड़की ने, शी कॉल्ड हर फ्रेंड, रोते रोते उसको फ्रेंड को बोलने लगी कि मेरे साथ ऐसे हुआ। शी फेल्ट टेरिबल, लाइक टेरिबल। उसने अपने आप को फिर से कमरे में बंद कर दिया, शीशा देखना बंद कर दिया, अपने सारे कपड़े फेंक दिए। तो ये चीज़ है ना, मतलब एक तो वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजर रही है क्योंकि उसके फादर की डेथ हुई है। बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, शी गेन्ड वेट, she didn't want to do any activities। तो उस वजह से उसको बहुत बॉडी शेम किया, वो भी किसने, क्लोज रिलेटिव, उसकी अपनी बुआ ने। तो दिस इज़ समथिंग दैट वाज वेरी, यू नो, मतलब बहुत ही इम्पैक्टफुल था। एज इन कि इंसान सोचता है ना अपनी जगह कि कैसे
ये चीज़ होती है। अगर हम बॉडी शेमिंग की बात करें तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये हमारे घर से स्टार्ट होती है। कोई ऐसा केस जहाँ पे अपने पेरेंट्स या अपने बच्चों को कहे कि इस बारे में आप थोड़ा बताएं। पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है ना, तो पेरेंट्स यूजुअली अपने बच्चों को इतना बॉडी शेम करते नहीं है, बट हाँ मे बी रेयरली देयर आर केसेस जहाँ पे पेरेंट्स ही बोले, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, हमारी सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जिनको अडेयर करना जो है वो एक मतलब एक सोच है, यस मैंडेटरी बन चुका है, एक सोच बन चुका है कि तुम्हें अगर कोई डार्क स्किन है फॉर एग्जाम्पल, उसको बोलते तुम्हारे गोरा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड है। ठीक, कोई फॉर एग्जांपल ओवरवेट है, ठीक है, नो डाउट उसके पीछे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ओवरवेट है तो उसको बोलते हैं जस्ट लूज सम वेट और उसकी तरह बनो, फलानी की तरह बनो, है ना। तो कंपैरिजन होते हैं हमारी सोसाइटी में। पेरेंट्स एज सच इतना नहीं करते हैं, बट हाँ कभी कभी पेरेंट्स ऐसी बातें बोल देते हैं कि जो बच्चे को हर्टफुल लगती है ना। कुछ पेरेंट्स मतलब वो तो कंसर्न्ड बोलते हैं, लेकिन वो आ जाता है, वो इट इम्पैक्ट्स अ चाइल्ड। सही बापरा, जाहिर सी बात है जब बच्चा बड़ा होता है, कोई ओवरवेट होता है या कोई नहीं वेट पुट ऑन कर पाता है जल्दी, तो वो जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसके क्लासमेट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं उसको एक पर्टिकुलर नाम से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ता है उस बच्चे पे? जब नेम कॉलिंग होती है, अजीब अजीब नामों से आपको बुलाया जाता है, जैसे कोई पतला है बेचारा, बहुत वेट पुट ऑन नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, उसको बोलते हैं कि ये पेंसिल जैसी है, ठीक है, नटराज पेंसिल, यूजुअली यही वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब कोई मतलब ओवरवेट है, वो वेट लूज नहीं कर पा रहे, उसको हाथी बोलते हैं। मतलब इमेजिन कि किस किस्म के वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। लंबा है कोई, उसको तारिकूट बोलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स, मतलब इंसान सोच नहीं सकता कि ऐसे वर्ड्स कोई कैसे किसी इंसान को बोल सकता है, बट ये इट्स रियलिटी इन आवर सोसाइटी, ठीक है। नेम कॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से क्या होता है, बॉडी इमेज इश्यूज होने लगते हैं उस इंसान में जो विक्टिम होता है, क्योंकि उसको जब आप बोलोगे टाइम एंड अगेन, उसको बोलोगे कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऑब्वियसली उसके अंदर सेल्फ डाउट्स आएंगे ही आएंगे। और एक्सपर्ट्स बिलीव दिस कि सेल्फ डाउट्स का आना बनता है व्हेन टाइम एंड अगेन। और यूजुअली ये पता है किन में पाया जाता है, यूजुअली इट्स फाउंड इन टीनेजर्स, राइट, और यंगस्टर्स। इवन मैरिड विमेन की भी बॉडी शेमिंग होती है, मैरिड मेन की बॉडी शेमिंग होती है, मतलब हर एज ग्रुप में होती है, बट ज़्यादा क्योंकि आप सोशल मीडिया एज में रह रहे हो तो ज़्यादा वही आपको कमेंट करेंगे, आपके दोस्त हो गए, आपके क्लासमेट्स हो गए। उसके बाद बुलिंग होती है बॉडी को लेकर। एक ऐसा इंसिडेंट मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक बच्ची थी स्कूल में पढ़ती, तो उसको बॉडी शेमिंग की वजह से बुलिंग होने लगी, क्योंकि लंबी है, हेल्दी है, तो क्या हो गया कि उसको उसके क्लासमेट्स बुली करने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इस हद तक बुली किया कि उसने सेल्फ हार्म प्रैक्टिस किया। एट फर्स्ट शी अटेम्प्टेड सुसाइड, ठीक है, बट देन सेल्फ हार्म एक प्रैक्टिस बनती गई, वो बाजू काटती गई, खुद को नुकसान पहुंचाती गई। जब साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास उसको लिया, तब उसने मतलब आई रेड द प्रिस्क्रिप्शन, उस बच्ची की प्रिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ी, उस पर टॉप पे था कि बॉडी शेमिंग हो रही है, इसको उस वजह से बुलिंग हो रही है। एंड देन देयर वर लाइक अदर कॉजेज एज वेल, बट बॉडी शेमिंग वाज ऑन द टॉप। सो दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स अ पर्सन। मतलब अगर कोई इंसान जा रहा है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है किसी की बात करने की वजह से, क्योंकि वो उसकी बॉडी को क्वेश्चन कर रहा है, obviously it is going to have an impact. आपने इस बारे में साइकियाट्रिस्ट से भी बात की होगी, उनका टेक क्या है इस पे? क्या उनके पास ऐसे केसेस आते हैं, बॉडी शेमिंग केसेस या कलर शेमिंग केसेस, हमारे जिसे हम रेसिज्म कहते हैं, उनके पास ऐसे केसेस आते हैं क्या? ऑब्वियसली मैंने एक्सपर्ट्स से बात की, मैंने साइकियाट्रिस्ट से बात की, साइकोलॉजिस्ट से बात की, उनके पास ऐसे केसेस आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ये सेल्फ हार्म वाला केस, ये एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया था। उसके अलावा डिप्रेशन हो जाता है लोगों में, ठीक है, बहुत सारी मेंटल कंडीशंस हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है उनमें, मतलब बाकी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो खुल सोशलाइज होने में मुश्किल होता है उनको। तो वो फिर मेडिकल हेल्प जब सीख करते हैं, या मतलब हेल्प जब सीख करते हैं, एक्सपर्ट हेल्प जब सीख करते हैं, तो तब वो जब ओपन अप होते हैं, एक्सपर्ट्स ने मुझे यही कहा कि जब वो ओपन अप हो जाते हैं अपने बारे में, तो बॉडी शेमिंग ऑलमोस्ट हर कोई मतलब बोलता है कि दिस इज़ वन कॉज, ठीक है। क्योंकि एक इंसान है,
आप उसको बार बार बोल रहे हो कि तुम पतले हो जाओ या तुम मोटे हो जाओ या तुम्हारा स्किन डार्क है, तुम्हारा कलर ऐसा है, तुम्हारा वैसा कलर है, वो ऑब्वियसली डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा इस बारे में, ओवर थिंक करेगा। फिर एक कंडीशन आती है जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं, या जिसको शॉर्ट में बॉडी डिस्मॉर्फिया भी कहते हैं। उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक मेंटल हेल्थ कंडीशन हो जाती है जिसमें इंसान को डाउट होने लगता है अपने बॉडी को लेकर, बॉडी इमेज इश्यूज़ होने लगते हैं। आप देखते हैं, हम अक्सर सोशल मीडिया पे फ़िल्टर्स देखते हैं, स्नैपचैट है जैसे, इंस्टाग्राम है, उस पर फ़िल्टर्स देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे लोग जो है फ़िल्टर्स डाल के पिक्चर्स क्लिक करते हैं, राइट। That is somehow linked to that, ठीक है, क्योंकि वो body dysmorphia, right? yes, because they are in self doubt. Yes, exactly, because there are body image issues, right? So when you have body image issues and this Snapchat, for example, or Instagram, for example, it is providing you a solution, even if it's temporary, even if it's temporary. But as I said कि social media की एज है, तो social media में आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है, आप अपनी अपीयरेंस को बिल्कुल ही चेंज करके अपलोड कर सकते हो, आप दिखा सकते हैं। तो वैसा बहुत होता है, एंड देयर हैव बीन सो मेनी केसेस जिसमें आप देखते हैं कि स्नैपचैट से कितना ज़्यादा एडिक्टेड हैं लोग, ठीक है। इवन इफ़ यू स्टार्ट अ न्यू कन्वर्सेशन विद अ पर्सन ऑन सोशल मीडिया, वो आपसे पूछता है आपका स्नैपचैट आईडी क्या है, एंड देयर इज सो मच ऑब्सेशन विद दीज फिल्टर्स एंड एवरीथिंग कि मतलब कई ऐसे लोग होते हैं, मतलब आई वॉज टोल्ड ड्यूरिंग दिस रिसर्च, कुछ लोगों ने मुझसे शेयर किया कि कैसे वो एक फ़िल्टर के ऊपर दूसरा फ़िल्टर डालते हैं, वो जो सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स डालते हैं वो एडिटेड होती हैं, बिकॉज वो ऐसे नहीं है, मतलब रियलिटी में वैसे दिखने में नहीं है, लेकिन उनको इतना बॉडी शेम किया जाता है या वो इतना बॉडी इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो ये पिक्चर्स जो हैं वो डालते हैं, ठीक है। अब आती है एक और बात, वो है कि सेल्फ डाउट जो आ जाता है आप मतलब इंसान में, ठीक है। छोटी बच्ची है फॉर एग्जांपल, बहुत छोटी सी, ठीक है, वो हल्की फुल्की सी है, उसको आप बोलोगे तुम जब हवा चलती होगी तेज़ तुम अंदर बैठा करो वरना हवा अपने साथ लेकर चली जाएगी, तुम्हें बार बार बोलोगे, अब वो छोटी बच्ची जो है वो ग्रो हो जाती है। शी इज़ ऑलमोस्ट 20 राइट नाउ, ठीक है। 20 years old young woman, young lady, she should be so much confident, right? But she is not confident because उसकी वो चीज़ें जो है ना उसमें रह गई हैं कि हाँ मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो पतली हूँ, तो मुझे तो मेरी बॉडी उतनी परफेक्ट नहीं है, मेरे पास उतने परफेक्ट फीचर्स नहीं हैं, क्योंकि वो उसको बचपन में बोला गया, तो वो उसमें डेवलप हो गई। आज उसको शी इज़ वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, वो सामने नहीं जाना चाहती, वो किसी के सामने शी इज़ अलूफ, शी डजंट हैव फ्रेंड्स, शी डजंट टॉक मच, बस एक कोने में बैठी रहती है इन हर ओन जोन। और वो मतलब आप उसको बोलो नो यू लुक ब्यूटीफुल, बोलती है नहीं यू आर लाइंग, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा बन चुका है। ये एक इंसान की साइकी पे कितना असर डालता है, क्योंकि अभी जो मतलब अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो इसको एक इशू कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, इसको सेंसिटिव नहीं मानता। ये कितना सेंसिटिव है, एक इंसान के साइकी पे कितना असर डाल सकता है। आपको क्या लगता है कि कितना चाहिए एक इंसान को सोचना, मतलब बिफोर कमेंटिंग ऑन समवन्स अपीयरेंस? लुक्स appearance is something one has no control over. I was born with this look, ठीक है, मतलब मेरा चेहरा, मेरी नाक, मेरी आंखें, ये अल्लाह ताला ने पहले ही बना के, ऊपर वाले ने पहले ही बना के रख दी, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई कैसा दिखता है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फिर बात आती है कि आप अपने कपड़े वगैरह जो है वो अपनी मर्जी से पहन सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने आपसे बोला कि उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, तो उन्हें लगता है अगर हम कुछ पहनेंगे भी अच्छा, इवन इफ इट सूट्स देम, दे आर नॉट श्योर कि हमें सूट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने पूछा कि कितना इंसान को सोचना चाहिए बिफोर कमेंटिंग, तो मतलब वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन एनीबडी,
at any level, ठीक है? I am nobody to say anything to you regarding your appearance, right? So आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अब अगर मतलब मैं कमेंट करूँगी उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, मुझे इससे कोई फ़ायदा है नहीं है, तो मुझे करना ही नहीं चाहिए और बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान इस लेवल पे पहुँच जाता है कि वो सेल्फ हार्म करे, कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर दे, कि उसका कॉन्फिडेंस गिर जाए, तो हमें ऐसी कोई बात करनी ही क्यों है ना? अगर हमारी चुप रहने से, हमारे कमेंट ना करने से कोई इंसान बच सकता है तो हमें चुप रहना चाहिए. कोई किसी पे कमेंट करे या किसी की लुक्स पे कमेंट करे, है ना, हमें सेंसिटिवली हर चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में इस वक्त रह रहे हैं, एक ऐसे एरा में जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम बहुत बात करते हैं, डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम बहुत सेंसिटाइज होने की कोशिश करते हैं या सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम इन चीज़ों को फरामोश कर देते हैं, हम इनको रखते हैं साइड पे. हम इन चीज़ों को साइड पे रख के वी अगेन डू रिपीट द सेम पैटर्न, जिसकी वजह से किसी की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है. क्यों? I mean, there's no logic. सही. कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना, they opt for different surgeries, right? They go for fillers or Botox because they are so under confident, right? तो क्या लगता है आपको, ये मजबूर करती है सोसाइटी एक इंसान को ये सब करने पे? आपको गोरा दिखना है, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड है, आपको लीन बॉडी होनी चाहिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड है, ठीक है? उसके बाद आपकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी भी होनी चाहिए, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड. यू शुड लुक a certain way, that is a beauty standard, ठीक है? इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को, जिसको हमने ही बनाया है, ठीक है, इनको एडहेयर करने के लिए या इनको पाने के लिए फिर हमें आर्टिफिशियल मीन्स की ज़रूरत पड़ती है. लोग मतलब जैसे आपने यू मेंशन्ड अबाउट बोटॉक्स और लिप फिलर्स, ये सर्जरीज, तो उसकी वजह से देयर आर अदर रिपरकशंस, राइट? एक इंसान की मेंटल हेल्थ, the primary thing is a person's mental health, a person's physical well-being, right? तो ये दोनों चीज़ें affect हो रही हैं. अगर for example if one of my comments is going to affect your mental health, your physical well-being, why should I comment? बाबरा, आप हमें ये बताएं कि ज़्यादातर लड़के होते हैं इसका शिकार या लड़कियां? क्या देखा आपने, क्या पाया जब आपने रिसर्च की? मेरी रिसर्च के मुताबिक जितना मैंने लोगों से बात की, लड़कियां ज़्यादा शिकार तो होती है, बट एट द सेम टाइम लड़के भी शिकार होते हैं, ठीक है? कोई छोटा है फॉर एग्जांपल हाइट में, उसकी हाइट कम है, उसको बोलते हैं नहीं यार तेरी हाइट कम है, तू ये गेम नहीं खेल सकता है. मतलब वन ऑफ द पीपल हु टॉक टू मी, उन्होंने कहा कि वो कोई वॉलीबॉल खेलना चाहते थे, बट उनकी हाइट की वजह से उनको टीम में नहीं लिया गया, ठीक है? उसके बाद उनकी दोस्तियाँ उतना नहीं हो पाती थी बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्शियस बिकॉज ऑफ हिज हाइट. एट द सेम टाइम हम देखते हैं लड़कों को भी उतना ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है जितना लड़कियों को. अब लड़कियों का क्या होता है कि वो इस बात के बारे में सोचती हैं, या मे बी दे आर मोर ओपन अबाउट it to talk about it, right? But men are not that open, है ना? उनका क्योंकि they have their own reasons. लड़का नहीं बोलता है, वो हंसी मजाक में उड़ाता है, but it is prevalent in both genders. तो बाबरा, हमारा आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना अबाउट बॉडी शेमिंग एंड इट्स इफेक्ट्स, रादर रिपरकशंस ऑन वंस मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ जो है, हम इसको इतना सीरियसली लेने लगे हैं, बट हम वो जो रीजंस होते हैं ना फॉर समबडीज मेंटल हेल्थ टू सफ़र, हम उनको सीरियस उतना नहीं लेते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज रीजंस, एंड इसके बारे में बात होनी चाहिए. मैं फ्लो में आपकी बॉडी शेमिंग कर देती हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको बुरा लगा कि नहीं, क्योंकि आप बात नहीं करेंगे उस बारे में, लेकिन वंस यू स्टार्ट टॉकिंग, मे बी आई विल ऑल्सो नो माई लिमिट्स कि मुझे ये लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है, मुझे ये जोक फिर से नहीं करना है. if we start having conversations about this topic, तो मे बी कहीं ना कहीं ये चीज़ कम हो जाए, क्योंकि असर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है. लाइक मैंने आपको कहा कि इससे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो जाता है, बॉडी इमेज इश्यूज़ होते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या कहते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो अगर हमारे किसी एक अमल से वो चीज़ रुक सकती है, हमें ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए जिससे दूसरा सामने वाला या दूसरा बंदा हर्ट हो. थैंक यू वेरी मच बाबरा फॉर द डिस्कशन.
नाज़रीन, हमने बात की बाबरा वानी से, इन्होंने स्टोरी की थी बॉडी शेमिंग पे, और हमें ये पता चला इस डिस्कशन से कि एक इंसान का कितना ज़रूरी है अपनी समाज में जो चीज़ें हो रही है उसको सेंसिटिवली देखना और उस पे फिर बात करना। बाकी आप देखते रहे कश्मीर लाइव।